अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़ारूक अकबर है। रियल एस्टेट बिजनेस में आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ या तो फ्रॉड हो जाता है या उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाती है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से लोगों की या तो इन्वेस्टमेंट डूब जाती है या उनके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, और हम कोशिश करेंगे आपको बताने की कि आपने ऐसे कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं जिनको आप फॉलो करके अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं और आप फ्रॉडुलेंट एलिमेंट से भी बच सकते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने रियल एस्टेट में जिसका बहुत ही ख्याल रखना है वो ये है कि आपने जब भी कोई सेल या परचेज करनी है, आपने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रिटर्न में होने चाहिए, बायर के पास भी रिटर्न में होने चाहिए, सेलर के पास भी रिटर्न में होने चाहिए, और अगर रियल एस्टेट एजेंट इन्वॉल्व हो तो उसके पास भी रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स का इतना ख्याल नहीं करते। प्रॉपर्टी के बिजनेस में कोई भी चीज वर्बली नहीं होती। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो आपने जब भी कोई टोकन या बयाना करना है तो आपके पास उसका रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफर डेट पे जो भी पेमेंट रिसीव करनी होती है आप लोगों ने, उसमें आपने कोशिश करनी है कि चेक में पेमेंट बिल्कुल भी ना लें, और अगर कोई पे ऑर्डर पे भी आप पेमेंट लेते हैं तो उसको पहले बैंक से वेरीफाई करें और फिर पेमेंट रिसीव करें। कहने का मकसद ये है कि आपने रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में जितनी भी एक्टिविटीज करनी है वो सब रिटर्न में होनी चाहिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में होने चाहिए। हर डॉक्यूमेंट की आपने वेरिफिकेशन करनी है और फिर जाके आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है या सेल करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जिसका लोग ख्याल नहीं करते और जिसकी वजह से उनके साथ या तो रियल एस्टेट में फ्रॉड हो जाता है या उनकी इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, वो ये है कि आपने जब भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है आपने एट द स्पॉट जाके फिजिकली विजिट करना है प्रॉपर्टी को। आपको अगर कोई भी बंदा कहता है कि किसी जगह आप इन्वेस्टमेंट कर लें और वहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा नेक्स्ट 6 मंथ्स या 1 ईयर में, और आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आप फिजिकली जाके विजिट नहीं करते, बाद में पता चलता है वो तो ऐसी जगह थी जहां पे अगले 10 साल भी आपको पोजेशन नहीं मिल सकता और अल्टीमेटली आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाती है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके साथ बहुत ज्यादा इस तरह होता है, वो रिलाई कर रहे होते हैं, ट्रस्ट कर रहे होते हैं किसी पे, और जिस बंदे पे भी वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं वही बंदा उनको धोखा दे देता है। लिहाजा आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है आपने जाके पहले फिजिकली उधर विजिट करना है। आपने प्रॉपरली चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी लेजिटिमेट है, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी ने कोई कब्जा तो नहीं किया हुआ, इस प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन तो नहीं चल रही। और जब आप हर लिहाज से सेटिस्फाई हो जाएं ये प्रॉपर्टी ठीक है या फ्यूचर में यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं, तभी जाके आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने किसी के भी कहने पे जो भी आपको कोई भी कहानी सुनाए आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अपने सारे स्टेप्स खुद फॉलो करने हैं, हर चीज की वेरिफिकेशन खुद करनी है और फिर जाके कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज रियल एस्टेट में जिसकी वजह से लोगों के साथ काफी फ्रॉड भी होते हैं वो ये है कि आपने कभी भी लालच नहीं करनी। इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा कि एक बंदा है, उसकी प्रॉपर्टी 10 मिलियन की है और मार्केट में अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है और उसके माइंड में ये है कि अगर उसको 9 मिलियन की भी ऑफर आती है तो वो प्रॉपर्टी सेल कर देगा। होता क्या है, उसके पास कोई बंदा आता है, वो उससे कहता है कि मैं ये प्रॉपर्टी आपसे 10 मिलियन की ही परचेज करूंगा, लेकिन मैं इसका आपके साथ कोई भी टोकन बयाना नहीं करूंगा और इसकी जो भी फुल पेमेंट है वो एट द डेट ऑफ ट्रांसफर ही मैं आपको करूंगा। और अगर आप लालची होंगे, आपके माइंड में ये आएगा कि आपको बहुत ही अच्छी पेमेंट मिल रही है आपकी प्रॉपर्टी की और आप कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करते, आप उससे कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते, आप उसके साथ कोई टोकन बयाना नहीं करते। हो सकता है कि ट्रांसफर डेट पे वो आपसे प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर करवा ले और आपको हो सकता है कोई फोर्स पे ऑर्डर दे दे, फोर्स चेक दे दे। प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने के बाद आपको पता चले कि जो डॉक्यूमेंट उसने आपको दिए है पेमेंट के लिए वो तो बोगस है। अच्छा, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। आपने जब भी कोई रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन करनी है आपने प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपने हर चीज की वेरिफिकेशन करनी है और जब आप 100% सेटिस्फाई हो जाएं तब भी आपने जाके कोई भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है और आप किसी अपने फाइनेंशियल इशू की वजह से या पर्सनल इशू की वजह से अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आपने किसी भी सेकंड पार्टी को इस चीज का बिल्कुल भी इल्म नहीं होने देना कि आप ये प्रॉपर्टी क्यों सेल कर रहे हैं। क्योंकि अगर बायर को पता चल गया कि आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो वो आपको आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू नहीं देगा, वो आपका जो भी इश्यू होगा उससे फायदा उठाने की कोशिश करेगा। हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू मार्केट में 20 मिलियन हो लेकिन वो आपको 15 मिलियन की ऑफर देता है और उसको पता है कि आपको पैसों की बहुत जरूरत है और सेलर को जो है अल्टीमेटली लॉस बियर करना पड़ता है जब वो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा होता है। लिहाजा आपने हमेशा ख्याल रखना है कि कोई भी फाइनेंशियल या पर्सनल इशू की वजह से आप प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं आपने बिल्कुल भी नेक्स्ट पार्टी को पता नहीं लगने देना कि आप किस वजह से ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं।
आज की वीडियो को अगर सम अप किया जाए तो आपने जिन चीजों का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है, फर्स्ट ये है कि आपने जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो रिटर्न में होनी चाहिए। सेकंड, आपने हर चीज की वेरिफिकेशन करनी है। इसके अलावा आपने जाके फिजिकली प्रॉपर्टी का विजिट करना है। आपने बिल्कुल भी प्रॉपर्टी सेल या परचेज करते हुए कोई भी लालच नहीं करनी। आपने अगर आपका कोई फाइनेंशियल या पर्सनल इश्यू भी चल रहा है और आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आपने नेक्स्ट पार्टी को बिल्कुल भी नहीं पता चलने देना कि आप ये किस वजह से प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना रखिएगा बहुत ही ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।